गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज का टॉपिक है ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में लेखें। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने ऋण पत्रों का अर्थ तथा ऋण पत्रों के प्रकार को समझा। आज इस वीडियो में आप समझेंगे ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में किस प्रकार लेखे होते हैं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार अंशों के निर्गमन के संबंध में लेखे होते हैं, ठीक उसी प्रकार ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में लेखे होते हैं। आप शेयर की जगह डिवेंचर लिखेंगे और शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर्स लिखेंगे। बाकी सभी एंट्रियां वैसी होंगी जैसे अंशों के निर्गमन के संबंध में होती हैं। यदि राशि किस्तों में प्राप्त होती है तो पहली एंट्री आवेदन की, दूसरी एंट्री आवंटन की और तीसरी प्रथम याचना, फिर अंतिम याचना। उसी प्रकार जिस प्रकार अंशों के निर्गमन के संबंध में लेखे होते हैं, उसी प्रकार ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में लेखे होते हैं। पहली एंट्री आवेदन पर होती है और आवेदन की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट यार्ड टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और दूसरी एंट्री होती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट यार्ड टू डिवेंचर्स, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। यदि जितने ऋण पत्रों का निर्गमन हुआ है उससे अधिक के लिए अगर आवेदन आ जाते हैं तो एप्लीकेशन की तीसरी एंट्री भी कर सकते हैं। और ये क्या एंट्री होती है? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक वापस करने पर और टू डिवेंचर अलॉटमेंट एडजस्ट करने पर, बीइंग एक्सेस मनी रिटर्न एंड एडजस्टेड। इस एंट्री को आप दूसरी एंट्री में भी एडजस्ट कर सकते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट यार्ड टू डिवेंचर टू बैंक और टू डिवेंचर अलॉटमेंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर रिटर्न एंड एडजस्टेड। इसके बाद आवंटन की एंट्री होती है और आवंटन की क्या एंट्री होती है? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट यार्ड टू डिवेंचर्स। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन डिस्काउंट पर हुआ है तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट यार्ड डिस्काउंट अकाउंट यार्ड टू डिवेंचर टू डिवेंचर्स। और यदि ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर हुआ है तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट यार्ड टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। और इसकी अगली एंट्री बैंक अकाउंट यार्ड टू डिवेंचर अलॉटमेंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद फर्स्ट कॉल की डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू और बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसी प्रकार सेकंड एंड फाइनल की डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू और बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये ऋण पत्रों के निर्गमन की एंट्री थी। यदि कोई ऋण पत्रधारी आवंटन राशि याचना राशि का भुगतान नहीं करता तो जितनी राशि का वो अपने ऋण पत्र भुगतान नहीं करता उसे कालसेन एरर कहते हैं, अवशेष याचना कहते हैं। और अवशेष याचना क्या करते हैं? बैंक की एंट्री में कम कर देते हैं। मान लीजिए किसी ऋण पत्रधारी ने याचना का भुगतान नहीं किया, प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया, तो जो बैंक की एंट्री आप जब करेंगे बैंक अकाउंट यार्ड टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, उसमें उतनी राशि कम कर देंगे। यदि कोई ऋण पत्रधारी अपनी किसी किस्त पर आगामी किस्तों का पैसा दे देता है उसे अग्रिम याचना कहते हैं, कालसेन एडवांस कहते हैं। और ये जब आपको प्राप्त होगी, जिस किस्त पर प्राप्त होगी उस किस्त की बैंक की एंट्री में आप क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट कॉल का पैसा आपको अलॉटमेंट पर प्राप्त हो गया तो आप क्या करेंगे? एंट्री बैंक अकाउंट यार्ड टू डिवेंचर अलॉटमेंट टू कालसेन एडवांस। जब ये एडवांस प्राप्त होती है तो उसके क्रेडिट करते हैं। और जब हम फर्स्ट कॉल की बैंक की एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट यार्ड कालसेन एडवांस अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि एडजस्ट आपको करना होगा इसका पैसा। तो बैंक अकाउंट यार्ड कालसेन एडवांस अकाउंट यार्ड टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। अगर ऋण पत्रों पर ब्याज दे हैं तो ब्याज की क्या एंट्री होगी? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट यार्ड टू बैंक, साधारण तौर पर एंट्री होगी, बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट पेड। यदि इनकम टैक्स इस पे काटा जा रहा है और छमाही या ब्याज दे होता है तो इसकी जो एंट्री होगी
वो किस तरह से होगी, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू डिवेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स, बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू, पहले ड्यू की करेंगे और उसके बाद एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर डीआर इनकम टैक्स अकाउंट डीआर टू बैंक, बीइंग इंटरेस्ट पेड। और जो ऋण पत्रों ब्याज है वो एक खर्चा है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, उसको हम क्या करेंगे, लाभ-हानि खाते से चार्ज करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएलडीआर टू डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ट्रांसफर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में लिखे हो गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि राशि अगर इकट्ठी प्राप्त होती है, यदि राशि इकट्ठी प्राप्त हुई है तो एंट्री क्या करेंगे आप, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स। ये अगर सममूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन हो रहा है तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन डिस्काउंट पर होता है तो डिस्काउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स, बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। और यदि ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर हो रहा है तो बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बीइंग डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन संपत्तियों को क्रय करने के लिए होता है, ऋण पत्रों को विक्रेता को हम ऋण पत्रों का निर्गमन कर रहे हैं तो इसके संबंध में क्या एंट्री होगी, पहले तो संपत्ति क्रय करने की आप एंट्री करिए, असेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर बीइंग असेट्स परचेज, और वेंडर अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स। और अगर डिस्काउंट पे है तो वेंडर डीआर डिस्काउंट डीआर टू डिवेंचर, और अगर प्रीमियम पर है ऋण पत्रों का निर्गमन तो वेंडर अकाउंट डीआर टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यदि प्रतिभूति के रूप में हम बैंक से लोन लेते हैं और सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्र का निर्गमन करते हैं तो या तो इसके संबंध में एंट्री करते हैं और करते हैं तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स बीइंग डिवेंचर इशूड एट सिक्योरिटी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में एंट्री थी जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।